प्रिय क्रांती मित्र हो, जय भीम, जय अशोक, जय संविधान, जय भारत। सम्माननीय आदरणीय सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, सम्माननीय खासदार भाई चंद्रशेखर आजाद यांच्या नेतृत्वाखालील भीम आर्मी हे केवळ एक सामाजिक संघटन नहीं। भीम आर्मी ये केवल सामाजिक संगठन नहीं, वो विद्रोह है, एक आंदोलन है, आंबेडकरी समाज का वो आवाज है, वंचित शोषित पीड़ितों का वो बुलंद आवाज है। ये आवाज संसद में भाई चंद्रशेखर के रूप में गूंज रहा है आणि या आवाजामुळे आज संपूर्ण भारतामध्ये भीम आर्मीची एक ओळख निर्माण झालेली आहे। भीम आर्मी आहे म्हणजे आपल्याला न्याय मिळणार म्हणजे मिळणार, ही इथल्या जनतेची समाजाची अपेक्षा निर्माण झालेली आहे आणि त्यांची ठाम धारणा सुद्धा आहे। मित्रांनो, ही भीम आर्मी महाराष्ट्रामध्ये ती संपूर्ण देशामध्ये प्रचंड वेगाने दौडत आहे। उत्तर प्रदेश रहे या बिहार रहे, मध्य प्रदेश रहे या राजस्थान रहे या पंजाब रहे, दिल्ली रहे, हरियाणा रहे, हिमाचल रहे, उत्तरांचल रहे, देश के हर एक विभाग में, हर एक राज्य में भीम आर्मी मजबूती के साथ खड़ी है। लेकिन दुर्भाग्यवश फुले शाहू अंबेडकर की भूमि कहलाने वाले पुरोगामी महाराष्ट्र में भीम आर्मी ना के बराबर है। भीम आर्मी नावाला सुद्धा इथे महाराष्ट्रामध्ये नाहीये। सुरुवातीच्या काळामध्ये अशोक कांबळे अध्यक्ष होते, नंतर नेहाताई अध्यक्ष बनल्या, आमचे गंगावणे अध्यक्ष बनले, सीताराम गंगावणे, प्रफुल्ल भाऊ शेंडे अध्यक्ष होते। त्यावेळेला भीम आर्मी जिवंत आहे महाराष्ट्रामध्ये असं वाटत होतं। प्रफुल्ल भाऊ शेंडे यांनी तर भीम आर्मीला एक चेहरा दिला, प्रामाणिक कार्यकर्त्यांचा एक चेहरा दिला, परंतु आज दुर्दैवानं ती भीम आर्मी महाराष्ट्रामध्ये कुठेही दिसत नाही। चंद्रशेखर भाई, जो प्रफुल्ल भाऊ शेंडे जी ने महाराष्ट्र में भीम आर्मी को एक नया चेहरा दिया था, एक प्रामाणिकता का, ईमानदारी का चेहरा दिया था, आज दुर्भाग्य से वो चेहरा हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। गेल्या 6-7 महिन्यांपासून आज या भीम आर्मीची महाराष्ट्रामध्ये अशी अवस्था आहे की गेल्या वर्षभरापासून महाराष्ट्राला अध्यक्षच नाही। महाराष्ट्र को अध्यक्ष ही नहीं, अगर कप्तान ही नहीं, लड़ाई कैसे लड़े? अगर सेनापति ही नहीं, लड़ाई कैसे लड़े? महाराष्ट्र में भीम आर्मी की जरूरत है। दलित पैंथर के रूप में भीम आर्मी को देखा जाता है। भीम आर्मी युवाओं की आवाज है, भीम आर्मी दलितों की, बहुजनों की आवाज है, भीम आर्मी यहां के हर एक तबके की आवाज है, हर एक धर्म जाति की आवाज है, वर्ग की आवाज है, पंथ की आवाज है। भीम आर्मी अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाली एक बुलंद आवाज है, वो जिंदा रहनी चाहिए महाराष्ट्र के अंदर। आणि त्यामुळे भाई चंद्रशेखर यांनी आता लक्ष घातलं पाहिजे, महाराष्ट्रामध्ये लक्ष घातलं पाहिजे। आजाद समाज पार्टी महाराष्ट्रात आहे की नाही काहीच कळायला मार्ग नाही। वाईट वाटतं हो, कारण या भीम आर्मीसाठी आम्ही रक्ताचं पाणी केलेलं आहे। ही भीम आर्मी वाढवण्यासाठी आम्ही रक्ताचं पाणी केलंय, रात्रीचा दिवस केला, दिवसाची रात्र केली, रस्त्यावरती लढलो, सगळ्या गोष्टी ज्या ज्या आम्हाला करता आल्या, जे ज्या आम्हाला शक्य होतं ते आम्ही केलं। कधी अशोक कांबळेच्या खांद्याला खांदा लावून, कधी नेहाताईंच्या नेतृत्वाखाली, तर कधी गंगावणे साहेबांच्या खांद्याला खांदा लावून, तर कधी प्रफुल्ल भाऊ शेंडे यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली भीम आर्मीला वाढवण्याचं, फुलवण्याचं काम आम्ही तर महाराष्ट्रामध्ये केलं। आणि ती भीम आर्मी जर आमच्या डोळ्यात देखत
जर नष्ट होत असेल आम्हाला बघवणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये एक आमूलाग्र बदल घडवावा आणि चांगल्या माणसाच्या हातात एक सच्चा ईमानदार मिशनरी के हाथ में भीम आर्मी को सौंपनी चाहिए, भीम आर्मी दे देनी चाहिए. महाराष्ट्र में अगर ढूंढोगे तो नेक चेहरे अनेक मिलेंगे, प्रामाणिक ईमानदार चेहरे अनेक मिलेंगे. उन ईमानदार चेहरे को ढूंढकर उनके हाथों में भीम आर्मी को दे देना चाहिए. अन्यथा भीम आर्मी, मैं हमेशा कहता हूं, भीम आर्मी का नष्ट होना महाराष्ट्र के अंदर ये पुरोगामी मूवमेंट के लिए एक धोखा होगा, बड़ा नुकसानदेह होगा. भीम आर्मी महाराष्ट्र के अंदर जिंदा रहना ही चाहिए, क्योंकि वो एक संगठन नहीं है, वो आंदोलन है. वो आंदोलन है. ये आंदोलन जीवित रहना चाहिए. अच्छे लोगों के हाथों में. भाई, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से और भीम आर्मी के तमाम हजारों कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि के रूप में आपसे विनती करता हूं, दरखास्त करता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर भीम आर्मी को जिंदा रखने के लिए आपको ही मैदान में आना होगा, आपको ही. अन्यथा आज हमारे भीम आर्मी के कुछ लोगों ने चुनाव लड़ा, महानगर पालिका, एक पार्षद, कितने वोट मिले, किती मतं मिळाली आम्हाला. भाई, खुद आप चुनाव प्रचार में आए, गली गली आप घूमे, कितने वोट मिले. एक चिंताजनक बात है, चिंतेची गोष्ट आहे. आम्हाला आता थांबून चालणार नाही. भीम आर्मी, अहो, आम्ही म्हणत नाही ते फलाण्याच्या हातात द्या की ते त्याच्या हातात द्या. प्रामाणिक व्यक्तीच्या हातात द्या, इमानदार व्यक्तीच्या हातात द्या. जो आंबेडकरी चळवळ विकून खाणार नाही अशा टिकाऊ कार्यकर्त्याच्या हातात द्या, हे आमचं म्हणणं आहे. बाकी भाई के हाथ में ये सब कुछ है निर्भर. जो भाई का निर्णय होगा तो मानना ही होगा, लेकिन भाई ने भी समाज हित ध्यान में रखकर, समाज का हित ध्यान में रखकर निर्णय ले लेना चाहिए. जय भीम, जय भीम आर्मी. क्रांती मित्र हो, भीम पॅन्थर या आपल्या हक्काच्या यूट्यूब चॅनलला कृपया सबस्क्राईब करून आम्हाला विषमतावादी शक्तींच्या विरोधात लढण्यासाठी बळ द्या, शक्ती द्या, ऊर्जा द्या. कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा.